मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। ओम। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा और अनुकंपा से लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, जिनकी कृपा से समग्र कार्य परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, ऐसी परम पूजनीय परम वंदनीय माँ भगवती माँ आशुतोषाम्बरी के पावन श्री चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए माँ आशुतोषाम्बरी जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज का हमारा विषय है ब्रह्म ज्ञान की साधना। ब्रह्म ज्ञान अर्थात ईश्वरीय प्रकाश का समग्र ज्ञान। ब्रह्म मतलब प्रकाश, उस प्रकाश में रत हो जाना, उसके ज्ञान को प्राप्त हो जाना। जिस प्रकार से एक बूंद सागर में मिलकर सागर का संग जब कर लेती है, सो वह बूंद अपने आप को सागरमय कर लेती है। उस बूंद में और सागर में जो भेद है वह समाप्त हो जाता है। यह भेद ही द्वैत है। द्वैत का अर्थ दो का भाव, ब्रह्म और माया या जगत या फिर ब्रह्म इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। जब हम उस परमात्मा के प्रकाश में रत हो जाते हैं, परमात्मा के प्रकाश में अपने आप को एकाकार कर लेते हैं, उस स्थिति अवस्था का नाम है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की साधना। अर्थात जब नदी सागर में मिल गई तो वह नदी का अपना नाम और रूप रहा ही नहीं, वह नदी सागरमय हो जाती है। जब साधक ब्रह्म ज्ञान की साधना करते करते ब्रह्ममय हो जाता है, तब उसको उसका नाम, उसके रूप से उसका संबोधन नहीं किया जाता। परम पूजनीय परम वंदनीय नित्य स्मरणीय परम पूजनीय गुरु माँ आशुतोषाम्बरी, जिनकी अद्वितीय अपार लौकिक करुणा और कृपा के द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान की साधना अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई, जो माँ ने स्वयं पूर्ण कराया। माँ ने जिस साधना को पूरी तरीके से समग्र शिष्य समाज को निमित्त बना करके जिस साधना की यात्रा को परिपूर्ण कराया, वह साधना ब्रह्म ज्ञान की साधना। केवल हम यह कहें कि हमको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात प्रकाश, अनहद, अमृत और नाम, इनकी अनुभूति हमें हो गई है। जब हमें पूर्ण गुरु मिलते हैं तो मस्तिष्क पर हाथ रखकर वे अपनी कृपा के द्वारा परमात्मा का दर्शन कराते हैं। जब हमें परमात्मा का दर्शन हो जाता है तो हम यह कहें कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, तो ऐसा नहीं है। अभी आपने ब्रह्म का दर्शन किया है, ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए हैं आप। यदि आपने ब्रह्मनाद का श्रवण किया, अपने अंतःकरण में घंटा, शंख, बांसुरी, मृदंग, नगाड़े इत्यादि वाद्य यंत्रों को सुना,
सुनने के बाद आप यह कहें कि मैंने ईश्वरीय वाणी का साक्षात्कार कर लिया, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने नाम का सुमिरन समझ लिया और समझने के बाद आप लोगों को भी समझाने में निपुण हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने नाम जप को आपने समझ लिया। अमृत विधि, खेचरी मुद्रा जिसको कहते हैं, यदि आपने खेचरी मुद्रा की साधना के द्वारा आपने अपने मूल जीवारंध्र को द्वारा आपने अपने अंतःकरण में उस अमृत का रसास्वादन कर भी लिया, तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जो है कि पूरी तरीके से तन्मय हो गए, ऐसा नहीं है। इसकी एक पद्धति है, एक पड़ाव है, एक नियम है, जिसके बारे में संतों ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, बहुत विस्तृत ढंग से कहा। किंतु हम शास्त्रों और ग्रंथों के उदाहरण के साथ साथ हम भौतिक जगत का भी उदाहरण और अपने जीवन का भी उदाहरण हम लेंगे, तब जाकर के ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं, हमारे कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्म ज्ञान की साधना करने वाला साधक जब वह ब्रह्म ज्ञान की साधना करता है तो उसके कुछ लक्षण प्रायः गुरु माँ आशुतोषाम्बरी कहा करती हैं। माँ अक्सर एक बात कहती हैं कि कोई यदि सागर में गोते लगाए तो सागर के स्पर्श को प्राप्त करके वो लौटता है। कुछ तो अंश होंगे उसके पास, ठीक है, अभी वह साधक है, साधना पथ पर चल रहा है। साधना पथ पे चलते चलते वह साधक नित्य ध्यान करता है। नित्य जब वह ध्यान करता है तो ब्रह्म ज्ञान की जो पद्धति है उसमें वह गोते लगाता है, ईश्वर में गोते लगा करके जब वो लौटता है तो कुछ तो अंश उसके पास होगा, ठीक है। माना कि अभी वो पूरी तरीके से तन्मय नहीं हो पाया है, पूरी तरीके से ईश्वरमय नहीं हो पाया है, अभी वो साध रहा है स्वयं को। साधते साधते जब वह पूरी तरह से एकाकार हो जाएगा तब की बात अलग है। हम उदाहरण देते हैं मीराबाई का कि मीराबाई कृष्णमय हो गई। ब्रज की गोपांगनाएं, गोपियाँ, वे कृष्णमय हो गए, भक्तिमय थे। उद्धव भक्तिमय हुए। अर्जुन ने विराट स्वरूप का दर्शन करने के बाद अपने मोह जनित अज्ञान अंधकार को समाप्त कर लिया। भगवत प्रेमियों, उनका शुरुआत कहीं से तो हुआ होगा। किसी भी कार्य का श्री गणेश उन्होंने किसी जगह से तो किया ही होगा। उसी चीज़ को हमें आज जानना है। आज हम उसी को सविस्तार जानने का प्रयास करेंगे। जब हम उसको जान जाते हैं तो निस्संदेह निश्चित रूप से हम समझ पाएंगे कि वास्तव में यह साधना, ये जो साधना है, जो ब्रह्म ज्ञान की साधना जिसको कहा गया है, वास्तव में वह संपन्न कैसे होती है। शास्त्र कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हमें गुरुदेव की प्राप्ति हुई हमारे जीवन में, जब हमारे गुरु नरहरिदास जी आए तो उन्होंने हमें 4 पदार्थों का ज्ञान कराया, प्रकाश, अनहद, नाम और अमृत। 4 पदार्थों का ज्ञान। आज साधक समाज भी यह कहता है, चाहे वो कोई भी साधक समाज हो, शिष्य समाज हो, वो भी यही कहता है। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी का, योगानंद परमहंस, मीराबाई, ब्रज की गोपियाँ, स्वयं हनुमान इत्यादि समस्त लोगों के उदाहरण, यद्यपि ये वैदिक जगत के उदाहरण हैं जिनको हम पढ़ते हैं, रसास्वादन करते हैं, वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है उसका भी आप मूल्यांकन करिए। कहते हैं कि हनुमान जी जिस वक्त रावण के पास पहुँचे, रावण विद्वान तो था, शास्त्रों का ज्ञाता तो था,
उस शास्त्रों के ज्ञाता रावण को भी हनुमान जी ने एक बात कहा है। रावण ने कहा कि ये जो वानर है ये हमें समझा रहा है, हमें सिखा रहा है, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अब हमें वानरों से शिक्षा लेनी होगी। इसकी मृत्यु निकट आई है और इसकी मृत्यु निकट आने के बाद लगस सिखावन अधम मोही, ये मुझे ही सिखा रहा है। तब हनुमान जी ने कहा, उल्टा हुई हैं कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी कहते हैं वहाँ पर कि तेरी मति में भ्रम हो गया है, उल्टा होगा, जो तू समझ रहा है ना वो नहीं होगा, वो होगा जो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब हनुमान जी को पता है, हनुमान जी जानते हैं। यदि मीराबाई की बात करें तो मीराबाई जब उन्होंने गिरधर का संग किया तो उन्होंने पूरी तारतम्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण के उस प्रकाश का जो है कि रसास्वादन किया, उस प्रकाश में एकाकार हुई। ये हम सब लोगों के सामने प्रमाण है। यदि हम विवेकानंद जी की बात करें तो विवेकानंद इतने धैर्य स्थिर प्रज्ञ हो गए कि उन्होंने स्वयं अपनी पुस्तिका राजयोग में समाधि ध्यान धारणा के सारे लक्षण लिखते हैं, किस स्थिति से होकर साधक इस मुकाम तक पहुंचता है। जाहिर सी बात है, यदि उन लोगों ने इतने विस्तार से इन रहस्यों को रखा है तो जाना होगा, तभी तो रखा होगा। आज बारी आपकी और हमारी है। हम ब्रह्म ज्ञान की साधना कर रहे हैं, हम पहुँचे कहाँ पे? हम भी तो साधना कर रहे हैं। ध्यान में बैठते हैं, आंखें मूंद लेते हैं और लंबा गहरा श्वास लेते हैं, परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं। किंतु नाम का सुमिरन ये सब करने के बाद हम अपने विकारों का, संस्कारों का त्याग क्यों नहीं कर पाते? आखिर क्या कारण है? वे विकार अब इतना हावी हो जाते हैं, वे संस्कार इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनका त्याग कर ही नहीं पाते। आखिर क्यों? कमी कहाँ रह जा रही है? उस कमी का समाधान करना होगा, उस कमी का निस्तरण करना होगा, तभी तो आप कह पाएंगे कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, अन्यथा नहीं। ये कहना छोड़ दीजिए कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं। माँ ने हम लोगों को चारों विधियों की साधना कराई। माँ अपने समस्त जो भी 15-20 सन्यासी शिष्य समाज था, माँ ने उन लोगों को साधना कराया। माँ ने सबसे पहले माँ ने साधना में बिठाया। माँ ने कहा, आप सभी लोग नेत्र मूंद कर ज्ञान मुद्रा में आप लोग बैठेंगे। ध्यान बिरकुटी के मध्य रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेना है। श्वासों में चलने वाले उस परमात्मा के अव्यक्त नाम का आपने सुमिरन करना है, उस नाम को आपने सुनना है, जिस नाम के बारे में सारे शास्त्र कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोय। वह कोई बिरला साधक ही होता है, कोई एक विशेष बिरला ही साधक होगा जो बूझता है उस नाम को, उस प्रकाश को में रत होता है, उसको जानना होगा। लेकिन हम यदि हमारे लक्षण बदल नहीं रहे हैं, हम स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है चूक हमारे तरफ से है, गड़बड़ी हमारे तरफ से हो रही है, गलती हमारी तरफ से हो रही है। आप जीवन पर्यंत आप भक्तों की गाथाएं गाते रहिए, जीवन पर्यंत आप अनेकानेक संत महापुरुषों का उदाहरण देते रहिए, शास्त्र ग्रंथों को बाँचते रहिए, किंतु इन सब के द्वारा आप सत्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। सत्य तक पहुँचने का मार्ग है, वह मार्ग है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम।
ज्ञानम मतलब ये जो ज्ञान है वह ज्ञेय चलने योग्य है, उस पर आप चलें। गम्यम अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और वो लक्ष्य कहीं इधर उधर नहीं है। हृदय संविष्टितम, वह हृदय में ही स्थित है। अर्थात यह वह पद्धति है जिसमें बाहर से भीतर जाया जाता है। साधक बाहर से भीतर जाता है, और जब वो भीतर जाता है तो भीतर से कुछ ले करके आता है। जैसे गोताखोर है, गोताखोर जब सागर में जब डुबकियां लगाता है, वह ठीक है आरंभ में उसके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन हमेशा वह खाली हाथ नहीं लौटता है। बहुत बार खाली हाथ आने के बाद सफलता उसके हाथ लगती है। उसी प्रकार से एक पूर्ण गुरु का जो शिष्य है, जब अपने गुरुदेव की कृपा के द्वारा जब वो ब्रह्म ज्ञान की साधना शुरू करता है, गुरु के दिशा निर्देश में और गुरु की आज्ञा में और गुरु के सामने ही यह साधना होती है, इधर उधर नहीं, अपने मन से नहीं। अपने मन से आप अपने निश्चित स्थान पर, घर पर आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा बैठ सकते हैं, किंतु आपका मन कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, आप किस स्थिति में हैं, यह बताने के लिए गुरु का प्रत्यक्ष होना बहुत ज़रूरी है। साकार स्वरूप में वे गुरु ही होते हैं जो बताते हैं कि हाँ आप सही चल रहे हो, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है इत्यादि। यह गुरु बताते हैं, साकार स्वरूप में गुरुदेव। वास्तव में जब एक साधक, जैसे गुरु माँ ने हम लोगों की साधना आरंभ कराई, माँ ने सबसे पहले ध्यान की स्थिति में बैठाने के बाद माँ ने प्रकाश विधि का प्रयोग कराया। ये साधने की चीज़ें हैं। प्रकाश विधि, प्रकाश विधि का अर्थात मतलब यह कि आप जो परमात्मा का प्रकाश हो रहा है, जिसमें आपने दोनों नेत्रों को बंद करने के बाद भ्रुकुटी के मध्य, यहाँ पर जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ पर प्रकाश का दर्शन करना है। बहुत से साधक ये कहते हैं कि जब हम नेत्र बंद करते हैं तो हमें प्रकाश का दर्शन होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में अगर सूर्य है, सूर्य का अस्तित्व है, तो ऊर्जा सर्वत्र है, उसका प्रकाश सब जगह है। एक अंधा व्यक्ति है, वह भी सूर्य को देख नहीं पाता तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, किंतु उसकी उस शक्ति का संग तो करता ही है, वंचित तो है नहीं वो भी। उसी प्रकार से यदि आप साधना मार्ग पर चल रहे हैं और आपको प्रकाश की अनुभूति हो रही है, प्रकाश का दर्शन हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि आप उस प्रकाश में रत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार बिंदु है, बिंदु क्या है? अर्थात जब साधक अपने दोनों नेत्रों को बंद कर इस भ्रुकुटी के मध्य जब ध्यान करता है, तो यहाँ पर प्रकाश का वलय गोलाकार बनता है। उस प्रकाश में जो गोलाकार बन रहा है, जो बिंदुकार बन रहा है, उस बिंदु के अंतर जाना है, उस बिंदु में प्रवेश प्राप्त करना है। इसी को पंडित गोपीनाथ कविराज इसी बात को लिखते हैं। इसी बात को सभी संत महापुरुषों ने इसी को ध्यान योग कहा है, इसी को लय योग कहा है। यही तो है जिसको सविकल्प समाधि कहा गया है। उसमें जाने के बाद सविकल्प समाधि की प्राप्ति होती है, जो आपको निर्विकल्प तक की यात्रा तय कराती है। लेकिन इसमें जाना है, इसमें जाने के लिए माने अपने शिष्य समाज से प्रकाश विधि की साधना कराई। माने सभी को प्रकाश में बैठने के लिए कहा। माने कहा प्रकाश विधि में बैठो। प्रकाश विधि में बिठाने के बाद हो रहे उस प्रकाश में माने कहा अब आपने भीतर जाना है। भीतर कैसे जाना है, किस प्रकार से? आप भीतर तब तक जा नहीं सकते जब तक आपका मन बना हुआ बाहर।
तब तक आप भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है कि मन का ध्वस्त होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जो है 7 चक्र हैं। जो 5 चक्र हैं ये पंच भौतिक शरीर, स्थूल शरीर के साथ उनका संबंध है। जो छठा चक्र है जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, यह चित्त के साथ है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चारों का भेदन यहाँ से होता है, इस जगह से, इस आज्ञा चक्र से होता है। जब तक इनका भेदन नहीं होगा, जब तक ये नष्ट नहीं होगा, तब तक आप भीतर प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि आप बैठे रहेंगे केवल आंखें मूंद करके ज्ञान मुद्रा में, ऐसा भी नहीं। आपको भेदन करना है वहाँ पे, और भेदन आप तब करेंगे जब आप अपने द्वारा प्रदत्त, गुरु द्वारा प्राप्त प्रकाश विधि का प्रयोग करेंगे। आप कहते हैं कि योगानंद, विवेकानंद, पंडित गोपीनाथ कविराज, लाहिड़ी महाशय, ये लोग नित्य प्रकाश में रत रहा करते हैं। किस प्रकार से? अर्थात जब इनको गुरु ने ज्ञान दिया तो इन्होंने उस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए उस प्रकाश विधि की साधना किया। उन्होंने कम से कम 3 घंटे 4 घंटे वो एक एक विधि में बैठे। गुरु माँ ने भी हम लोगों को बिठाया। हमारी गुरु माँ आशुतोष शांभरी उन प्रकाश विधि में बिठाती हैं माँ, क्योंकि जब तक आप प्रकाश विधि में नहीं बैठेंगे, प्रकाश विधि की साधना नहीं करेंगे, तब तक आप इस देहाभिमान से मुक्त नहीं हो सकते। ये शरीर बहुत बड़ा बंधन है। ये शरीर इतना बड़ा बंधन है कि शरीर रूपी जड़ता में, इस शरीर रूपी अज्ञानता के पास में जीव इस कदर बंधा हुआ है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। और आगे बढ़ने के लिए उसको साधना करना होगा, और वो साधना है प्रकाश विधि की साधना। वो प्रकाश में रत होगा, प्रकाश विधि का प्रयोग करेगा। वो प्रकाश विधि में जब वो बैठेगा तो वो अपने मन का भेदन करेगा, अपने चित्त का भेदन करेगा, अपनी बुद्धि का भेदन करेगा, अपने अहंकार का भेदन करेगा जो चित्त के साथ जुड़े हुए हैं। यह बहुत जरूरी है। एक साधक सबसे पहले अपने गुरु के दिशा निर्देश में इस कार्य को करता है। जब वो इस कार्य को करता है, इस प्रकार से जब वो बैठता है, तो गुरुदेव ये निर्धारित करते हैं कि तुम्हारा बैठना कहाँ तक सही था, क्योंकि ऐसे समय में जो है यही तो मथनी है। जैसे ही वो प्रकाश विधि में रत होगा, वैसे ही अंदर के सारे झंझावात उफन उफन कर सामने आने लग जाएंगे, क्योंकि ये मन का भेदन करता है, बुद्धि का भेदन करता है, चित्त का भेदन, अहंकार का भेदन करता है। और जैसे ही आप प्रकाश विधि में बैठेंगे, सारे जन्म जन्मांतर के संस्कार, विकार, दोष सामने आने लग जाएंगे। और ये जब सामने आने लग जाते हैं, इसी को कहते हैं कि हलाहल कालकूट, ये वो विष है, विषाक्तता है। सागर मंथन में जब वो उत्पन्न हुआ तो यह भी एक सागर मंथन ही है। साधक जब बैठता है तो अंतर से वो सारी विषाक्तता बाहर निकल कर आती है। उस विषाक्तता को केवल और केवल पूर्ण गुरु साकार स्वरूप में सद्गुरु ही ले सकता है, अन्य और किसी के पास वो क्षमता नहीं है। वो गुरुदेव ही होते हैं। फिर वो शिष्य को बताते हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, अब किस तरीके से सुमिरन करना है, आप अपना खान पान कैसा रखना है, किस तरीके से कैसी प्रार्थना होनी चाहिए, ये गुरुदेव निर्धारित करते हैं। यह वही पद्धति है, यह वही विधि है। इस प्रकाश विधि में बैठकर अपाला ने अपने कोढ़ को ठीक कर लिया था। अपाला जिनके शरीर पर कोढ़ हो गया था, कोढ़ के कारण जब वो वैराग्य को प्राप्त हुई तो उनके जीवन में पूर्ण गुरु मिलते हैं। वो सद्गुरु जो संत मिले तो उन्होंने क्या किया, अपाला को ब्रह्म ज्ञान देकर उन्होंने उससे साधना कराया। जब अपाला ने साधना किया तो उसका दैहिक दरिद्रता, कोढ़ ठीक हो गया। अपाला अपने कोढ़ को शारीरिक रूप से ठीक करती हैं और अपने मन का, चित्त का भेदन करने के बाद उस प्रकाश में रत होती हैं। इतिहास बताता है कि अपाला के चेहरे पर एक ऐसा तेज, एक ऐसा प्रकाश उभर कर सामने आया। उस प्रकाश को देखकर लोग परिवर्तित हुए, लोग बदले। ब्रह्म ज्ञान की साधना करने वाला साधक जब साधना की पद्धति
को अपनाता है तो सबसे पहले वह प्रकाश विधि का प्रयोग करता है, और प्रकाश विधि में बैठकर वह साधक जब उस ईश्वर का संग करता है तो वह धृति, धैर्य को, क्षमा को, करुणा को, वात्सल्य, प्रेम, सौहार्द, दया इत्यादि धर्म के लक्षणों को वह धारण करता है। वो दयावान होता है, अपने प्रति ही नहीं, अपने सामने विद्यमान परिवेश उसके प्रति, अपना जो समाज है, जिस समाज में वह रह रहा है उसके प्रति वह दयावान होता है, उसके प्रति वह श्रद्धा की भावना से, करुणा की भावना से, कल्याण की भावना से वह भर जाता है। वह उसको वह ज्ञान हो, उसके लिए वह प्रार्थना करता है ईश्वर से। ये नहीं, साधक का ये लक्षण नहीं है कि वह यह सोचे कि मैंने तो 2.5 घंटे 3 घंटे की साधना कर ली, मेरा तो हो गया, बाकी जो हैं उनको छोड़ो, उनका कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं, ये साधक के लक्षण नहीं है, यह साधक का लक्षण नहीं है। कल्याण का मार्ग एकाकी का मार्ग है ही नहीं, कल्याण का मार्ग तो सभी को साथ लेके चलने का मार्ग है। शास्त्रों में कहा संग छध्वम संबद्धध्वम, वो एक साथ चलता है। फिर जब वो प्रकाश का संग करता है तो एक साथ चलने की बात करता है, एक साथ बोलने की बात करता है, सबके मन विचार एक जैसे हों, वह ऐसी भावना के साथ प्रेरित होता है, ऐसी प्रार्थना को लेकर साथ चलता है, वह इस कार्य को करता है। प्रकाश विधि में बैठने का परिणाम यह होता है, वह अपने साथ के वातावरण को बदलने के लिए तत्पर होता है और वह परिवेश को बदल भी डालता है। यह सत्य बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो साधक जो बदलाव के लिए तैयार हैं वो तो ठीक है, बदल जाएंगे। जो बदलाव के लिए नहीं तैयार हैं उनके प्रति भी वह हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता है, मेरे परमात्मा इनका भी कल्याण हो, इनका भी भला हो। ब्रह्म ज्ञान की साधना करने वाले साधक का गुण धर्म यह होता है, धृति, क्षमा, दमोस्तय्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म अर्थात ईश्वर, परमात्मा के सारे लक्षणों को वह धारण करता है, अपने बुराइयों का त्याग करता है। काम, क्रोध, बात बात पर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, अपने आप को महत्व देना, आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, इन सभी बुराइयों को साधक पहचान जाता है, उनको त्यागने शुरू कर देता है। उसके बाद दूसरी विधि आती है अनहद नाद, अनाद नाद की साधना। अनाद नाद में साधक जब बैठता है तो वह ईश्वरीय वाणी को सुनता है। ईश्वरीय वाणी को सुनकर शंख, घंटा, मृदंग, बांसुरी, नगाड़े इत्यादि जो वाद्य यंत्र हैं, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं, बिना बजाए निस्तिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता तन की खबर बिसारी रे। एक बार की बात है कि माँ पार्वती उनकी याददाश्त चली गई। माँ पार्वती की याददाश्त चली गई तो कहते हैं कि भगवान शंकर अपने नटराज स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने एक असुर के ऊपर नृत्य किया। उस असुर का नाम था अपस्मार। भगवत प्रेमियों, माँ पार्वती एक साधिका हैं। जब भगवान शंकर जी उनसे साधना करा रहे थे, माँ पार्वती जब अपने याददाश्त को भूल चुकी थी, तब उनको साधना से भगवान शंकर उन्हें गुजार रहे थे। जब वो ब्रह्मज्ञान की साधना करते करते उन्होंने देखा, अर्थात उनके गुरुदेव ने, भगवान शिव जी ने जब उन्हें अनहद नाद में बिठाया तो उन्होंने अपने अंतर जगत में एक दृश्य देखा।
उस दृश्य को उन्होंने ये देखा कि मेरी सारी बुराइयों पर नृत्य कर रहे हैं भगवान नटराज। अपस्मार कोई और नहीं है, हर साधक अपस्मार ही तो है। अपस्मार का अर्थ होता है आपका विकृत स्वरूप, आपका ऐसा विभत्स स्वरूप जो आप के जैसा तो है किंतु आप नहीं है। माँ पार्वती के उस विभत्स स्वरूप को नष्ट करने के लिए भगवान शंकर जी उन्होंने क्या किया कि नटराज स्वरूप को धारण करते हैं और उस अपस्मार के ऊपर, उस अज्ञान के ऊपर नृत्य करते हैं। गुरुदेव कब ये नृत्य करेंगे एक साधक के जीवन में? तब जब वह साधक उन्हें स्वीकार करके उस नाद की साधना करेगा। नाद दो प्रकार का, आहत और अनाहत। अनाहत नाद की बात कर रहे हैं हम। अनाहत नाद की साधना जब साधक करेगा अपने अंतर जगत में, जब वह उतरेगा, अनाहत नाद की साधना करेगा जब साधक, तो अपने अंतर जगत में देखेगा, वह यह देखेगा कि उसकी क्रोधाग्नि शांत हुई है, उसके मन में परिवर्तन आया है, उसके विचारों में परिवर्तन आया है, उसके वाणी में तेज आ गया है। वह जो कुछ चिंतन में लाता है वह सामने घटित होने लग जाता है। वो जो कुछ चाहता है, जो संकल्प कर लेता है, उसका संकल्प परिपूर्ण होने लग जाता है। वह यह देखता है, यह सब होने के बाद वो रुकता नहीं यहाँ पे, वह और एकाकार होता है, एकाग्रचित होता है और अपने अंतस्करण में, अंतर की गहराइयों में वो जाना आरंभ करता है। कहते हैं इस अनाद नाद की साधना करने से कोढ़ तक ठीक हो जाता है। एक कोढ़ी व्यक्ति है ना, कुष्ठ रोगी, चर्म रोगी जो है, जो इसकी साधना करता है, इस ब्रह्मनाद की साधना से उसके ये सारे के सारे विकार अवसाद समाप्त हो जाते हैं। इन अवसाद को समाप्त करने के बाद ही तो जाकर के उसको ईश्वरीय प्रकाश का संग करने आता है। क्योंकि यदि जब तक बुराई है, जब तक संस्कार हैं, तब तक वो परमात्मा में आप एकाकार हो ही नहीं सकते। इसलिए इनका त्याग करना बहुत जरूरी है। तीसरी विधि है नाम, परमात्मा का आदिम नाम, उस नाम का सुमिरन। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। संसार यह कहता है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, यह संसार कहता है, क्योंकि संसार की सोच ही इतनी है। जिसकी जितनी समझ होती है वो उतनी ही बात करता है। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी मरा मरा जपे और वह राम राम हो गया, उसके बाद वो ब्रह्म के समान हो गए। ऐसा नहीं है, उल्टा नाम उन्होंने मरा मरा जपा। आज बहुत से राम भक्त हैं जो राम राम जप रहे होते हैं, कई करोड़, कई लाख करोड़ जाप पूरा हो चुका है, राम 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 राम। कीर्तन नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम परापुर भला। ये कृत्रिम नाम है, ये जीवा से जपे जाने वाला कृत्रिम नाम है। आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। वो जो आदि नाम है उसको जपने वाला जो होता है ना, वो कोई बिरला ही होता है। इसी नाम को कहा है कि नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़त ज्यों चाम, कंचन काया किस काम की जामुख नाही नाम। नाम वाल्मीकि जी ने न तो राम राम जपा था और न तो मरा मरा जपा था, ये दोनों ही नहीं जपा था। वास्तव में एक साधक जब उस ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात उस नाम को जब जपना आरंभ करता है, तो उस नाम जप के साथ ही वह अपने आप को स्पष्ट देखता है कि वो जो नाम है, वो नाम
अधोगामी है, अर्थात वह यह देखता है कि उसका जो नाम का प्रवाह है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो नीचे की तरफ है। तो वह नाम को कस कर पकड़ता है, नाम को जपना शुरू करता है। वह अपने नाम को मूलाधार नाभि प्रांत से उठाता है, नाभि से उठाते हुए आज्ञा चक्र तक ले आता है, रोकता है, फिर छोड़ता है, फिर से सुमिरन को उठाता है वह, और श्वासों में चलने आ रहे उस नाद को वह एकाग्र होकर सुनता है, और वह पुनः जो है कि छोड़ता है। वो पूरी तरीके से तन्मयता के साथ लंबा गहरा श्वास लेता है, और उन श्वासों में चलने वाले उस नाम को वह सुनता है, जिनको हम सुमिरन कहते हैं। उस नाम का वह सुमिरन करता है। उस नाम के सुमिरन करने से क्या होता है? कहते हैं कि जब नाम का सुमिरन होना शुरू होता है तो जो है सारा जो अवसाद है, जो सारे दैहिक या मानसिक जो विकार हैं, विकृतियां हैं, वह जलना आरंभ होते हैं। किस प्रकार से? यह शरीर यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में अग्नि यहाँ पर गुरुदेव ने प्रदीप्त किया हुआ आज्ञा चक्र पर, और परमात्मा रूपी जो नाम है वही तो आहुति अर्पित कर रहा है। और उस नाम रूपी आहुति को जब अर्पित करते हैं आप, तो चलने वाले सारे दोष विकार उस ज्ञान अग्नि में जलकर स्वाहा होते हैं। इसी को तो कहा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यही है, इस ज्ञान की अग्नि में सारे पाप कर्म संस्कार जलकर स्वाहा होते हैं। साधक अपने नाम सुमिरन को नहीं छोड़ता है। वह पूरी तन्मयता के साथ लंबा गहरा श्वास लेता है, और श्वासों में चलने वाले उस अव्यक्त नाम का जो है कि आंचन करता है, रसास्वादन करता है, उस नाम को सुनता है। उस नाम को सुनते हुए वह अपने सारे उठने वाले अवसादों को, दोष विकारों को उस नाम की शक्ति में अर्पित करता है, और वह ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर वह स्वाहा होते हैं, समाप्त होते हैं। हमारी गुरु माँ आशुतोषाम्बरी परम पूजनीय परम वंदनीय माँ ने सदैव इन सारी विधियों की साधना कराई। चौथी विधि अमृत विधि। अमृत विधि को खिचड़ी मुद्रा भी कहते हैं। इस खिचड़ी मुद्रा की जो साधना है, वास्तव में यह उनके लिए है जिन्होंने, क्योंकि एक बात और, प्रकाश से ज़्यादा सूक्ष्म अनाहद नाद है, अनाहद से भी कहीं अत्यधिक सूक्ष्म नाम है, नाम से सबसे ज़्यादा सूक्ष्म अमृत प्रकाश विधि के बाद चौथा पदार्थ है जो खिचड़ी मुद्रा जिसको कहते हैं, यह है। इसके साधना जब साधक करता है, अंतर में जब उतरता है, तो वह समझ पाता है। वो बाहर हमेशा लगा नहीं रहता। वह अपनी खिचड़ी मुद्रा को हटाकर, अमृत विधि को छोड़कर, वो बाहर केवल और केवल तब बात करता है जब भगवत चर्चा हो रही हो, ईश्वरीय चर्चा हो, ईश्वर की महिमा का गान किया जा रहा हो, तो वह अपने इस आनंद को छोड़ता है, और वह उतने समय के लिए वह भौतिक आनंद के लिए वह आता है, नहीं तो पुनः वह अपनी स्थिति को लौट जाता है। चारों विधियों की साधना, इनकी साधना वास्तव में गुरु ही कराते हैं। गुरु माँ आशुतोषाम्बरी जब माँ ने साधना आरंभ कराया, माँ ने इसकी परिपूर्णता के लिए माँ ने जल पर रखा कि पानी पीकर साधना करें। खुले आकाश के नीचे तपती धूप में अग्नि के समक्ष, यह अष्टांग योग की पद्धति है। इसको गुरुदेव सधवाते हैं, माँ ने इसको सधवाया, इसकी साधना माँ ने कराया। इस साधना का अर्थ ही यही है
कि आप देहाभिमान से सबसे पहले मुक्त हों। यदि आप देह में फंसे हुए हैं, शरीर के बंधनों से आप जकड़े हुए हैं, तो आप मत कहिए कि आप जो है पूरी तरह से आप सध गए हैं या आपने साध लिया है। नहीं, जब आप इस पद्धति से होकर गुजरेंगे तब जाकर के पहला अनुभव होगा कि आपको ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा। अभी तो ज्ञान के ऊपर ही तमाम सारे संशय हैं, दुविधा द्वंद्व है। जब ज्ञान के ऊपर इतना सारा द्वंद्व है तो जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है उसके ऊपर द्वंद्व होना स्वाभाविक है। जो आपके पास है, जो आपको मिला है, आपको उसी पर विश्वास नहीं है। उस पर विश्वास कैसे होगा? आपने उसकी साधना ही नहीं की है। पहले आप उसकी साधना तो पूरी करें। जब आप उसकी साधना पूरी कर लेंगे तो आपको पहले यह समझ में आएगा कि हाँ, यह ज्ञान ही सब कुछ है। परम पूजनीय, परम वंदनीय माँ ने नित्य सदैव यही कहा कि यह ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञान ही सब कुछ है। और वह इस ज्ञान की साधना को साधक करता है। जब वह ज्ञान की साधना को करेगा तब जाकर के वह भौतिक जगत से अलग होने लग जाएगा। और वह अलग होने के लक्षण क्या हैं? उसका संसार में मन नहीं लगेगा। संसार में तो रहेगा वह, उसको वैराग्य, विरक्तता का भान होता रहेगा। वो खाने पीने की चीज़ों की तरफ लालायित नहीं रहेगा। वो बहुत ज़्यादा सोएगा नहीं, बहुत ज़्यादा बोलेगा भी नहीं। जब वह बोलेगा तो मोह की भाषा, आसक्ति की भाषा ये नहीं बोलेगा वह। जब वो जो भी कुछ कहेगा वह, उसका आचरण, उसका चरित्र सधा हुआ होगा। वह हमेशा ऐसा व्यवहार करेगा कि वह उसके ईश्वर के अनुकूल, उसकी परमात्मा के आदेश पर जो है कि कसा हुआ हो, ऐसा वह करेगा, अन्यथा नहीं। ब्रह्मज्ञान की साधना का यह लक्षण है। गुरु माँ सुतोष शांभरी ने और भी बहुत सूक्ष्म पद्धतियों का प्रयोग किया। उसको तो साधना मार्ग पर गुरु के सानिध्य में बैठकर ही चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है सत्संग के द्वारा नहीं कही जा सकती। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए परम पूजनीय, परम वंदनीय माँ आशुतोष शांभरी जी की जय, बाबा जी महाराज जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।